नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लुसेंट की और टेटी टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारतीय इतिहास का 8वां चैप्टर भाग दूसरा संगम का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पद्मिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? इलारा, कारिकन, सेन गुडवान, मेदुन जेरर्स आदन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन गुडवान ने। तामिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन से। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। निम्न में कौन संगम योगिन व्याकरण रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? एतुदगोई, पदिक, कलिनोक्कु, तोलक्कपियम। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोलक्कपियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम, चेद, चोल, पांडे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कदम। संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है और शासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपयुक्त सभी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन पूर्ण किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? चेल, चोत, पांडे, पल्लव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौर। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामुन्नार ने, तोलकपियर ने, तिरुवल्लुवर ने, नकीरर ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मामुन्नार ने। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया और सूची 2 में राजकीय चिन्ह दिया गया। चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ, पांडे का राजकीय चिन्ह था मछली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3। 12 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्वेश्चन दिया गया, सूची 2 में उसके लेखक दिया गया। तोलकपियम के रचनाकार है तोलकपियर। सिरपदिकारम के रचनाकार है इलांगो अडिगल। मणिमेकलई के रचनाकार है सुतले सकनार। जीवक चिंतामन के रचनाकार है तिरुतक देवर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 13 नंबर प्रश्न भी कहता है सुमेलित करने के लिए सूची 1 में क्षेत्र दिया गया और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया। कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी, पालाई का अर्थ है मरुभूमि, मुलाई का अर्थ है जंगल, मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि, न्यून का अर्थ है तटीय प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, डी का 5। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगम दिया गया और सूची 2 में उसके अध्यक्ष किया गया। प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त और तोलकपियर, तृतीय संगम नकीरत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3। कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तोलकपियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, सांबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में 10वीं ईस्वी के पूर्व लगभग अपना एक बूथ भेजा?
पांडे नरेश ने, चोर नरेश ने, शेर नरेश ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडे नरेश ने। 18 नंबर क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना उरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महानाट्य ग्रंथ, में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तोड़कपियम को, उरल को, सिरपदिकारम को, मणिमेगलाई को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरपदिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है तोड़कपियम को, उरल को, सिरपदिकारम को, मणिमेगलाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिमेगलाई। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकाल, सेन गुदवार, निंडुजेलियन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारिकाल में। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेत, चोल, पांडे, कदम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेत। किसके संबंध में एक कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर और दोआब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी डेल्टा। सुमेलित करें, सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में प्रख्यात शासक दिया गया है। चेर राज्य का शासक था सेन गुडवान, चोल राज्य का शासक था कारिकाल, पांडे राज्य का शासक था नेदुजेलियन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इका 1, बिका 2, सिका 3। पिल्ली के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सिर पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? मदुरई, कपाटपुरम, कोलवे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलवे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है? बीरकल, ओ, उलगू, अटमल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीरकल। प्राचीनतम तामिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कंद, कार्तिकेय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंद, कार्तिकेय। संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी, राजा। और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनो। कोरके, गुहर, टोंडी, मुसीरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, टोंडी एवं 4, मुसीरी। केवल 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर सी। महाकाव्य सिकपदिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, शांति उपासना की पूजा पद्धति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथानक में जैन तत्व। मणिमेगलाई के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतले सकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुंगपुहर और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? राजधानी नगर, पतन, लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र, जैन तीर्थकारों के चैत्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णी वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति करना, राज दरबार के विद्वान को धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों में निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।